चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड कंटेंट, तीसरा पार्ट मेन वर्ब। तो इसको मैंने पहले भी बताया था आपको, मैन नहीं बोलना है, मेन बोलना है। मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया। वर्ब में भी वर्ब ब र ब का यूज़ ना करें, वर्ब वर्ब का यूज़ करें। मेन वर्ब, रा को साइलेंट करने की कोशिश करें। चलिए अपन आगे देखते हैं। तो जब मेन वर्ब मुख्य क्रिया, क्रिया सभी जानते हैं, ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना प्रतीत होता है या होता है तो वो कहलाता है मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है, अनगिनत होती है। अब इंग्लिश में इन अनकाउंटेबल मेन वर्ब्स के फॉर्म जो है वो 5 फॉर्म्स बताए गए हैं, क्रियाओं के 5 रूप। अब ये 5 रूप कैसे होते हैं? सपोज दैट ये मैंने 5 फॉर्म लिखे हुए हैं। फर्स्ट फॉर्म होता है जो वर्ब दी हुई होती है। सेकंड जैसे ये कम, केम, कम। फिर फोर्थ फॉर्म आता है कम्स और फिफ्थ फॉर्म आता है कमिंग। तो ये जो चौथा और पांचवा फॉर्म है, फॉर्म का मतलब होता है रूप, क्रिया के रूप। ये क्रिया का चौथा और पांचवा रूप कैसे बनाया जाता है? तो चौथा रूप बनाने के लिए वर्ब के साथ में लास्ट में एस, ई एस या आई एस लगाया जाता है, और पांचवा रूप बनाने के लिए वर्ब के साथ में आई एन जी लगाया जाता है। लेकिन इन दोनों को लगाने के भी कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब इनका अपन मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे कम फर्स्ट फॉर्म में इसका मतलब होता है आना। सेकेंड फॉर्म केम, आया था। थर्ड फॉर्म कम, आ चुका। फोर्थ फॉर्म कम्स, इसका मतलब होता है आता है, आती है, आते हैं। ऐसे इसका मतलब आया था, आई थी, आए थे। और यहाँ पर आ चुका, आ चुकी, आ चुके। यहाँ पर है, थे या गा का यूज़ नहीं किया क्योंकि ये तीनों टेंस में यूज़ होता है। इसी प्रकार ये भी अलग अलग मॉडल्स टेंस में यूज़ होता है और इसका मीनिंग बदलता जाता है। आगे अपन देखते हैं आ रहा, आ रही, आ रहे। तो ये रहा लगा हुआ है, कंटिन्यूस टेंस के लिए यूज़ होता है। तो ये 5 फॉर्म्स होते हैं। अगर आपको इनमें समझ में आ गया है, ये अगर आपने अच्छे से ध्यान कर लिया है, पढ़ लिया है या समझ लिया है, रट नहीं सकते अपन क्योंकि रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। इसको अच्छे से समझ लें तो आपको इंग्लिश की जो एरर्स होती हैं, जो गलतियां होती हैं, वो ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। चलिए तो अपन देखते हैं कि इन 5 फॉर्म्स का यूज़ किस किस के साथ में किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म की। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म का जो यूज़ होता है वो या तो मॉडल्स के साथ किया जाता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल्स, या फिर टू के साथ में, TO2। ध्यान रखेंगे TOO2 नहीं, TO2 के साथ में। अगर किसी क्रिया के बाद में जैसे यूज्ड टू, नीड टू, या कोई दो क्रियाएं हैं जैसे आई एम गोइंग टू प्ले, ठीक है, तो टू बीच में आ गया तो टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जितने भी मॉडल्स होते हैं अपन ने लास्ट कंटेंट में पढ़ा है, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट में, माइट, ऑट टू, इन सभी में भी आपका कम का यूज़ होगा, आई मीन फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। अपन आगे देखते हैं, एक और जगह होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में कहाँ यूज़ होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर के साथ नहीं होता, आप ध्यान रखेंगे, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। अब आती है बात सेकेंड फॉर्म की। तो सेकेंड फॉर्म जो होता है वो केवल और केवल पास्ट सिंपल टेंस में यूज़ होता है। अब बात आती है तीसरा थर्ड फॉर्म। जो अब अपन देखें, जो थर्ड फॉर्म होता है वो यूज़ होता है परफेक्ट के साथ में। किसके साथ में? परफेक्ट टेंस। कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। अब आप इसको इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं कि इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है? टी लिखा हुआ है, टी। टी से आप याद रखें, क्या याद रखें? टी से थर्ड। टी से क्या याद रखेंगे आप? थर्ड। टी से थर्ड याद रखें, है ना। टी से थर्ड याद रखेंगे तो आपको ये सहूलियत हो जाएगी कि जहाँ पे भी परफेक्ट टेंस होगा या जहाँ पे भी परफेक्ट वर्ड लगेगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, या परफेक्ट कंटिन्यूस ही क्यों ना हो, अगर परफेक्ट लगा हुआ है वर्ड तो वहाँ पर आपको टी फॉर थर्ड फॉर्म लगाना है। दूसरा वॉइस, ये देखें VOIC, वॉइस। वॉइस मतलब वाच्य, मतलब या तो परफेक्ट टेंस हो या वॉइस हो, इन दोनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज़ नहीं होता। अब आते हैं अपन वर्ब के फोर्थ फॉर्म पे, जिसका मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है आता है। तो यहाँ पर देखें आता है, जैसा कि उसमें है लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि केवल किसके साथ यूज़ होगा? प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट में भी किसके साथ बच्चों? मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था, एस लगा हुआ है, एस फॉर आप ध्यान रखेंगे सिंगुलर, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ होगा एस फॉर, ध्यान रखेंगे आप, सिंगुलर, एस फॉर सिंपल, और है इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट। प्रेजेंट सिंपल टेंस में केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही इसका यूज़ होगा, दूसरे सब्जेक्ट के साथ नहीं होगा। आपने कभी वी कम्स कहीं नहीं सुना होगा, ही कम्स सुना है, शी कम्स सुना है,
इट कम्स सुना है, या किसी का नाम अभी कम्स सुना होगा, लेकिन वी कम्स नहीं सुना होगा, आई कम्स नहीं सुना होगा, ठीक है, आई कम जरूर सुना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। अब आता है लास्ट फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म जैसा कि इसमें रहा लगा हुआ है, रहा मतलब जो काम कंटिन्यू चल रहा हो। अब वो टेंस कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखें कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यू जो चल रहा है, कंटिन्यूस को अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, कंटी लिखते हैं। आप देख रहे होंगे इस पे भी लिखा हुआ है कंटी, लास्ट में क्या है आई। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो भी कंटिन्यूस टेंस होता है, कंटिन्यूस को अपन शॉर्ट फॉर्म में कंटी लिख देते इस तरीके से। तो आई लास्ट वर्ड होता है, तो आई से याद रखेंगे कि जितना भी जहाँ पे भी कंटिन्यूस वर्ड आ जाए वहाँ पर आपको वर्ब के साथ में आईएनजी लगाना है। तो आईएनजी लगाने के कुछ नियम होते हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर बहुत सारे वर्ब्स का तो एक जैसा फॉर्म होता है, हम कैसे समझे, जैसे कट कट कट, तीनों फॉर्म एक से होते हैं। या अभी अपन कम के बारे में बात कर लें कि यहाँ पर ये कम और यहाँ पर थर्ड फॉर्म कम, ये दोनों सेम है। तो सर इंग्लिश में कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट फॉर्म लगा है या थर्ड फॉर्म लगा है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो केवल मॉडल्स या टू के साथ लगता है, ठीक है, और या फिर प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगता है। लेकिन जो थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ होता है, परफेक्ट में। तो इनको पहचानने के लिए एक बहुत अच्छी बात इसमें होती है कि जहाँ पे भी परफेक्ट वर्ड होगा वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव या हैड का यूज़ करने को मिलेगा। या कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि इसमें थर्ड फॉर्म में टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब होगी और इसमें टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगी। मॉडल्स होगा, शैल विल होगा, ठीक है, और टू वाले वर्ड्स होंगे या प्लूरल सब्जेक्ट होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने लिखा हुआ है टेंस का यदि अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू। ये किसके लिए है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। और जब आपको इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने होंगे तब आप इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद ये क्रॉस लगा हुआ है, इसी प्रकार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्रॉस लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा। कब, जब ये टेंस में यूज़ होगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा। बाकी मॉडल्स तो खुद हेल्पिंग वर्ब है, टू के बाद खुद हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, सॉरी वर्ब लग जाएगी। तो इसलिए अपन यहाँ पर देखते हैं टेंस जो होगा, अगर टेंस की बात होती है अफर्मेटिव सेंटेंस है तो टेंस में कौन सा टेंस लगेगा, केवल प्लूरल सब्जेक्ट में और प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं लगेगा। जैसे आपने देखा होगा, एक सेंटेंस सुना होगा आई लाइक इट, ठीक है, तो आई लाइक इट, या आपने एक सेंटेंस बहुत सारे सुने होंगे, आई नो, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ। तो उसमें क्या है कि आप आई के साथ में नो लगा रहे हो, फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं कर रहे हो, इसलिए हेल्पिंग वर्ब में क्रॉस लगा हुआ है। इसी प्रकार अगर अपन सेकंड फॉर्म की बात करें पास्ट सिंपल, तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। थर्ड फॉर्म की यदि हम बात करते हैं, क्योंकि अब ये देखें फर्स्ट फॉर्म कम और थर्ड फॉर्म कम एक जैसा है। अब मैं बोलूँ कि आई कम तो इसका मतलब होगा कि मैं आता हूँ। अब मैंने आई सब्जेक्ट यूज़ किया और सीधा कम लगा दिया, मतलब फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई हैव कम, हैव लगा दिया या हैज़ लगा दिया, ही हैज़ किसके साथ लगेगा, हैज़ के लास्ट में देखो एस है, एस फॉर सिंगुलर, तो आई के साथ तो ये लगेगा नहीं, ये लगेगा ही शीट नेम के साथ में, ही हैज़ कम। अगर हम बोले ही कम तो ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि ही सिंगुलर है तो वहाँ पर कम नहीं आएगा, वहाँ पर क्या आएगा, एस वाला आएगा, तो हम बोलेंगे ही कम्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म यूज़ होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। या आप केवल इतना ध्यान रखें कि जब भी थर्ड फॉर्म यूज़ होगा उसमें हैज़, हैव या हैड हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, तो समझ जाए कि ये थर्ड फॉर्म है। अगर ये यूज़ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है। अब आते हैं अपन फोर्थ फॉर्म की तरफ। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। यहाँ पर भी देखिए हेल्पिंग वर्ब में क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ नहीं होगी, क्योंकि ये केवल किस में यूज़ होना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ही नोज, शी नोज, ही कम्स, शी कम्स, ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा। और जब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हेल्पिंग कौन सी लगाएंगे, डज, क्योंकि सिंगुलर नंबर है और डज के लास्ट में एस है, ही डज नॉट कम,
शी डज नॉट कम। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूज़ होगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए। बाकी कंटिन्यूस के लिए, प्रेजेंट के लिए इज एम आर लगाया जाता है, पास्ट के लिए वॉज वर लगाया जाता है, फ्यूचर के लिए शैल विल के साथ में बी लगाया जाता है, क्योंकि शैल विल जो है वो मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो फर्स्ट फॉर्म ये बी, ये क्रिया होती है, बी का मतलब होता है होना, बनना, रहना, इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है और इसके साथ फिर हम कंटिन्यू के लिए आईएनजी लगा देते हैं। तो इस तरीके से अपन देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है जब आप इसमें पास्ट सिंपल की यदि हम बात करें, यदि हम इसमें डिड का यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन हमने इसका नेगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज़ कर लिया, इसलिए अब हम यहाँ पर करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़। सेम एज इट इसमें भी अगर हम इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंस हमने डज नॉट लगा दिया है तो हम यहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे मैं कहूँ ही कम्स, लेकिन अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूँ तो मैं बनाऊँगा ही डज नॉट कम। ठीक है, तो अब यहाँ पर कम्स नहीं लगेगा, कम लगेगा। तो इस तरीके से ये थर्ड पार्ट होता है हमारा मेन वर्ब, जिसमें अगर आपको ये समझ में आ गया है, जो भी चीज़ समझ में नहीं आई आप बीच में इस वीडियो को पॉज कर करके रोक के और इसको आप क्या करें, अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको आगे चल के क्लियर कर दूंगा। आप मुझे कमेंट्स में कर दें या पर्सनल मुझे व्हाट्सएप पे कर दें।